इसको तो बस सुंदरकांड और ऐसे करे। सचिन कहाँ गए? मीना जी नहीं दिख रहे। मीना जी, ये मेरे भाइयों प्लीज मदद करो, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे। तस्वीरें हमें मौसूल हुई हैं भारत रब्बूपुरा से और मोमिन मलिक साहब को बहुत बड़ी और बल्कि पहली कामयाबी मिली है कि जी एपी सिंह ने ये कह दिया, सीमा ने ये कह दिया, इंडियन कानून या वहां के पुलिस तामुन नहीं कर रही। ये 2 थानों की पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सीमा के खिलाफ, मित्र पारुल के खिलाफ एफआईआर हुई थी। 3 दिन के बाद जमानत हो जाती है। घिनौने और अपने भयानक चेहरे के साथ वो मीडिया, सोशल मीडिया की जीनत बनते हैं कि उनके मुंह पे एक तमाचा है, वो उनका अपना इंटरव्यू। क्या ये भयानक चेहरा रोज रोज अपने आइडियाज, अपनी सोच, अपने अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, गुलाम हैदर के इंडिया के वकील साहब को आज बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको ये खबर आगे इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा इस लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। जी दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि आज गुलाम हैदर के वकील साहब ने सीमा भगोड़ी के मुँह पर जोरदार तमाचा मारा है। मेरे दोस्तों, अभी जो मैं आपको सीमा भगोड़ी के बारे में जो खबर बताने जा रहा हूं वो पूरे सबूत के साथ आपको बताऊंगा। मैं दोस्तों इस खबर के साथ साथ आपको एक बेहद शानदार और बेहद धमाकेदार लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में नई खबर पता चल जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बीच में ही छोड़कर मत जाना, नहीं तो आज आप बहुत बड़ी खबर अब तक की मिस कर दोगे। मेरे दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर की नई खबर के बारे में और फिर बात करूंगा लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। मेरे दोस्तों, आज आपको सबसे पहले ये खबर बता देता हूं कि गुलाम हैदर के इंडिया वाले वकील साहब को बहुत बड़ा सबूत हाथ लग चुका है और अब रबूपुरा की पुलिस कोर्ट के आदेश के बाद हैदर के वकील के साथ आ चुकी है। अब वो होगा जो हैदर के वकील साहब चाहेंगे। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वकील साहब को अब वो सारी चीजें मिल चुकी हैं जिसकी वजह से इस भगोड़ी सीमा पर आफत आएगी। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक सबूत दिखाने जा रहा हूँ, एक बेहद शानदार वीडियो आपको दिखाकर। जी दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इस वीडियो में हमने आपके सामने एक बहुत बड़ी इंतहाई अहम खबर शेयर करनी है। तस्वीरें हमें मौसूल हुई हैं भारत रब्बूपुरा से और मोमिन मलिक साहब को बहुत बड़ी और बल्कि पहली कामयाबी मिली है अदालत से रजू करने के बाद। पुलिस ने उनसे कोऑपरेट नहीं किया था, लेकिन अब अदालत ने जब उनको हुक्मनामा दिया है, अदालत ने जब उनके हक में हुक्मनामा जारी किया, तो उसके बाद फिर पुलिस मजबूर हो गई है उनके साथ तामुन करने पे। अब क्या तफसीलात है, असल कामयाबी हुई क्या है, वो डिटेल आपका इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। कुछ और बातें इस वीडियो में भी आपसे शेयर करनी है। देखिए, जब से मोमिन मलिक साहब इस केस में, हमने गुज़श्ता रोज उनसे जो बात की लाइव में, तकरीबन 28 मिनट उन्होंने गुफ्तगू की और 28 मिनट में उन्होंने तमाम संविधान और उसके बाद फिर चाहे हिंदू कल्चर है, मुस्लिम कल्चर है, हिंदू लॉ है या मुस्लिम लॉ है, उस हवाले से उन्होंने तफसीली बात की, जो आज तक यानी कि 8 महीने तक बहुत सारे लोग सवाल पैदा कर रहे थे कि जी एपी सिंह ने ये कह दिया, सीमा ने ये कह दिया, इंडियन कानून या वहाँ के पुलिस तामुन नहीं कर रही। वो सारी चीजें, उनका सारा निचोड़, उन तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए कि बुनियादी पर हो कैसे सकता है। बेसिकली जब वकील, कोई भी वकील हो, एपी सिंह नहीं, कोई भी प्रोफेशनल वकील हो, जब वो केस लेता है अपने पास, तो तमाम तर उसका जायजा लेता है, इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है और उसके बाद फिर जब इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो सही डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, कहां वो केस को किधर ले जाएगा तो उसको कामयाबी मिलेगी, जिसके साथ वो कमिटमेंट कर चुका होता है उसको किस तरह उसने कामयाबी दिलवानी है। उसके बाद फिर जब वो लग जाता है अपने पेशे के हिसाब से, अपने रुतबे के हिसाब से, अपने अपने लगन और जोश और जज्बे से, तो यकीनी तौर पर वो अपने क्लाइंट को, अपने जो भी उसके आप साहिल कह सकते हैं, उनको वो इंसाफ जरूर दिलाता है। इसी तरह हमने देखा मोमिन मलिक साहब ने भी जब से उनको केस दिया गया है, तकरीबन 8-10 दिन हो गए उनके पास जो चीजें मिली उनको, उसके बाद वो मुसलसल दिन रात एक किए हुए हैं और अपने दूसरे केसेस के साथ साथ इस केस में भी वो कई किलोमीटर डेली सफर करते हैं और उसके बाद फिर वो जाके गुलाम हैदर के लिए काम करते हैं। और हमने देखा कि मुसलसल एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी उनको कामयाबी मिल रही है और मुसलसल वो अपडेट भी हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। रबूपुरा पुलिस से मोमिन मलिक साहब पहुंचे, उन्होंने कल बताया था कि जब वहां पहुंचे थे तो पुलिस से उन्होंने कहा कि उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, उन्होंने उनको एफआईआर नंबर 159 2023 चाहिए, लेकिन पुलिस ने उनको देने से इनकार किया। उन्होंने चार्जशीट देने के हवाले से भी कोई पेशरफ्त नहीं की। जिस तरह आपको बताया गया कि 2 थानों की पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन 7 महीने बल्कि लगभग 8 महीने गुजर जाने के बावजूद इंटरनेशनल केस, हाईली रिपोर्टेड केस जो कि मीडिया और सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और केस तारीख में इस तरह रिपोर्ट हुआ हो या शायद आने वाले दिनों में रिपोर्ट हो, वो केस जिसमें पुलिस और एटीएस ने और वहां की जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने गफलत लापरवाही की आला मिसाल कायम की। और आपने देखा कि जब से मोमिन मलिक साहब इस केस में आए तो उन्होंने फिर उनको झंझोड़ा और वो झंझोड़ने के बाद
जब देखा कि वहां से कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद फिर उन्होंने अदालत से रजू किया। वो लोकेशन, वो तमाम पिक्चर्स, वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम सबूत उन्होंने शेयर किए जो वहां पर पहुंचे, और उसके बाद फिर उन्होंने वो तमाम तफसील भी हमारे सामने शेयर की। मैं आपने स्क्रीन पे देखी भी होगी और आप देख रहे होंगे कि वो मुख्तलिफ थानों में गए, उन्होंने जो है वो उसके बाद फिर अदालतों में गए, मुसलसल वो जाते रहे और उसके बाद फिर वो अपडेट करते रहे। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वक्त से पहले वो अपडेट करते हैं, लेकिन उन्होंने काम होने के बाद अपने क्लाइंट को बाखबर रखने के लिए, उसको अपडेट देने के लिए, उसको बाखबर रखने के लिए उन्होंने इतला दी कि ये कुछ हो गया है, ये कुछ होने वाला है, ये हो गया, मैं यहाँ पहुंचाऊं, मैं यहाँ पहुंचाऊं। क्योंकि अगर ये गुलाम हैदर इंडिया में होते तो यकीनी तौर पर वो अपने वकील के साथ उसी तरह सफर कर रहे होते। जब हम यहाँ देखते हैं कि वो क्लाइंट जो है अपने वकील के साथ जद्दोजहद में साथ होते जब उनको कहीं इंसाफ लेना होता है। तो बहरहाल मोमिन मलिक साहब जो है वो वहां पहुंचे और ये जो पुलिस जेवर कोर्ट है आज वहां पेश हुए। वहां की लोकेशन भी उन्होंने सेंड की, मैं कोशिश करूंगा कि लोकेशन भी आप देख सकें। जब वो वहां पहुंचे तो उनको अदालत के हुक्म के बाद पुलिस ने एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी, जी हाँ तस्दीक शुदा कॉपी उनको अदालत के हुक्म के बाद पुलिस ने फराहम कर दी है। अदालत ने पुलिस को पाबंद किया था, जेवर कोर्ट ने, कि इनको कॉपी फराहम कर दी जाए, चूंकि जो 7 पेजेस पर मुश्तमिल एक एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन में लिखा गया था वो तमाम इंसिडेंट के 4 जुलाई 2023 को सीमा के खिलाफ, मित्र पारुल के खिलाफ एफआईआर हुई थी। 3 दिन के बाद जमानत हो जाती है और उसके बाद फिर बच्चे कहाँ थे उस वाले से वो उसकी तफसीलात भी लिखी है, और उस चारों बच्चों का नाम, वो नाम जो गुलाम हैदर ने रखे, वो नाम जो इनके इस्लामिक और पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट पर उनके नाम है, वो सारे नाम भी उन्होंने दर्ज किए थे। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो कहा कि चूंकि हमने इस गुलाम हैदर के बच्चों की वापसी के लिए कोशिश करनी है, अदालत से रजू करना है, तो लिहाजा वो डॉक्यूमेंट दिए जाए। तो अब जो है वो पुलिस ने उनको डॉक्यूमेंट फराहम कर दिए हैं, जो एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी और दीगर जो दस्तावेजात थी वो दे दी हैं। और अब इस सारी चीजों को लेके वो अगला स्टेप होगा, और अगला स्टेप क्या होगा वो आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह आपके सामने हम शेयर करते रहेंगे। जो जो अपडेट्स हैं इस मामले में, जो जो मोमिन मलिक साहब हमें अपडेट एज ए क्लाइंट गुलाम हैदर फराहम करते हैं, हम सिर्फ इसलिए आपको अपडेट रखते हैं, आपको बताते हैं कि आप चूंकि एक अरसे से जुड़े हुए हैं, गुलाम हैदर के साथ जुड़े हुए हैं, और आप भी चाहते हैं कि एक मजलूम बाप को उसका राइट मिलना चाहिए, एक मजलूम बाप को उसका हक मिलना चाहिए। देखिए, अगर एक बात की जाए बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के, हम अगर चंद लोग भी कोशिश करें तो शायद बेहतर ना हो सके। दुश्मनी है, नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया की शायद लंबे अरसे तक चले ना चले, हालात बेहतर हो ना हो, किसका धर्म क्या है किसका नहीं है, हम उस सारी मामले में, उन सारी बातों में नहीं पड़ते। और सिर्फ जनरल बात यह है कि एक मासूम बाप के, गुलाम हैदर के बच्चे, एक औरत, उसकी जो बीवी थी, वो आज तक जो गुलाम हैदर के निकाह में मौजूद है, वो साथ ले गई। इसी वजह से, इसी तमाम चीजों को देखते हुए हम सब, आप सब मिलकर आवाज उठाते हैं और आप चाहते हैं कि गुलाम हैदर का हक उसको मिलना चाहिए। एपी सिंह साहब का एक इंटरव्यू हमने देखा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जरूर देखिएगा अगर आपकी नजर से ना गुजरा हो। उन्होंने 10 साल पहले एबीएन न्यूज को वो इंटरव्यू दिया था। वो 10 साल पहले भी न्यूज में चर्चों में थे, और आज भी इसी तरह घिनौने और अपने भयानक चेहरे के साथ वो मीडिया, सोशल मीडिया की जीनत बनते हैं। लेकिन 10 साल के बाद सीमा उसके बाद पहुंचती है तो एकदम उसके विचार तब्दील हो जाते हैं। न सिर्फ तब्दील होते हैं बल्कि वो अपनी एक घिनौनी शक्ल लेके वो दुनिया को मजीद गुमराह करने की कोशिश करता है। तो ये वो अहम तरीन इंटरव्यू है। शायद उसको अकल है, शायद उसके जो दिमाग में ताले पड़े हुए हैं उसको पता चले। शायद चूंकि एक आप कह सकते हैं कि उनके मुंह पे एक तमाचा है, वो उनका अपना इंटरव्यू, कि एक वकील जिसका स्टांस कुछ अर्सा पहले कुछ और था, खवातीन के बारे में, औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में, इवन कि अपनी बहन बेटी के बारे में, जिसमें एंकर उसको बार बार शर्म दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद फिर सीमा के मामले में उनका स्टांस एकदम तब्दील हो जाता है। क्या ये भयानक चेहरा रोज रोज अपने आइडियाज, अपनी सोच, अपने विचार तब्दील करता रहेगा, या वाकई इंसानियत नाम की भी चीज उसके अंदर है? बार हम उम्मीद करते हैं भारतीय आवाम से, भारतीय लोगों से, हिंदू से, मुसलमानों से, और तमाम वहां के लोगों से, तमाम इदारों से, कि वो गुलाम हैदर का मोमिन मलिक के काउंसिल के होने के नाते मोमिन मलिक साहब का भी साथ देंगे और यकीनन उनको इंसाफ दिला के रहेंगे। मोमिन मलिक साहब का जिन जिन लोगों ने कल इंटरव्यू दिया, क्योंकि बड़ा तफसीली इंटरव्यू था और पूरी डिटेल के साथ उन्होंने बात की, लोगों ने ना सिर्फ उनको दुआएं दी बल्कि एक गुलाम हैदर के लिए उम्मीद की किरण उनको करार दिया है। और चूंकि ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमने रखा हुआ इसलिए कि मजलूमों की आवाज बुलंद करने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह इस प्लेटफॉर्म के जरिए आवाज उठाते भी रहते हैं और इंशाल्लाह उठाते भी रहेंगे। मोमिन मलिक साहब एक माहिर वकील हैं। मोमिन मलिक साहब एक जबरदस्त इंसानियत के मालिक हैं। मोमिन मलिक जैसे इंसानों की वजह से भारत का नाम आज जिंदा है, भारत का नाम मजीद रोशन होगा। उम्मीद है कि मोमिन मलिक साहब ये इस केस में गुलाम हैदर को उनके हक दिलाकर, उनके बच्चों का उनको हक दिलाकर, उनका राइट्स दिलाकर, उनको उन तक पहुंचाकर ये अपना नहीं बल्कि पूरी भारत का, पूरी नेशन का, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। और हमें उम्मीद है मोमिन मलिक से कि वो अपने एक प्रोफेशनल वकील के होने के नाते वो इतना बड़ा काम अंजाम देके गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाएंगे और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात उनके साथ। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा और आपको इस बात का सबूत भी पता चल चुका होगा कि गुलाम हैदर के वकील साहब के हाथ बहुत बड़ी कामयाबी लग चुकी है। दोस्तों, गुलाम हैदर के वकील साहब अब इसको चैन से नहीं जीने
नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर के वकील साहब अब कोर्ट का आदेश ला रहे हैं। दोस्तों गुलाम हैदर भी अब इस सीमा भगोड़ी को चैन से नहीं बैठने देंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।